जय हिंद साथियों। नोएडा सेक्टर के 49 में मेहंदी हसन के कत्ल की अजीब कहानी आज सुनाने जा रहा हूं मैं, जो बहुत ही दर्दनाक और किसी की लापरवाही का नतीजा होगी और कई सारी चीज़ें उसमें आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको सच्ची घटनाओं के बारे में बताता रहता हूं, तो आज की सच्ची घटना है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। यह है यूपी का बुलंदशहर, जो फरीदपुर की बात कर रहा हूं। 28 जनवरी 2014 के गांव में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस बात को लेकर पूरे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। देखते ही देखते 3 लोगों का मर्डर भी हो जाता है। जैसे ही इस मर्डर की सूचना पुलिस प्रशासन को तक पहुंचती है तो पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। जिले के कप्तान होती हैं लक्ष्मी सिंह, IPS अफसर होती हैं। जैसे वह गांव पहुंचती हैं, गांव के जाने के बाद उन्होंने इस मामले में देखा, जांचा, परखा और देखने के बाद पता चला कि वो चौकी इंचार्ज और इसकी घोर लापरवाही सामने आती है। जैसे ही चौकी इंचार्ज की घोर लापरवाही सामने आती है तो गांव के सैकड़ों लोग इस बात के चश्मदीद थे। SP को इसका इतना गुस्सा आ जाता है कि गांव वालों के सामने ही उस जो चौकी इंचार्ज होता है उसे बुरी तरह से फटकार लगाते हैं और फटकार लगाकर गुस्से में ऐसे फटकार लगाते हैं कि उनके मुंह से कई बार तो गालियां भी निकल जाती हैं। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखने लगते हैं कि IPS ऑफिसर जो हैं निष्पक्ष कार्रवाई करने वाली हैं। और ठीक वैसा ही होता है, होता भी वैसा ही है कि निष्पक्ष कार्रवाई के लिए IPS ऑफिसर जो होती हैं वो निष्पक्ष कार्रवाई का रोल जो होता है उनका, वो अपना रोल दिखाना शुरू करती हैं। लेकिन पुलिस का रोल जो था, पुलिस की लापरवाही थी। पुलिस को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलती है। कई साल बीत जाते हैं। 2014 की होती है। एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। एक बार फिर से IPS ऑफिसर तो उस वक्त की कप्तान, लेकिन अब फिलहाल नोएडा कमिश्नर बन जाती हैं। पुलिस कमिश्नर ने जैसे ही उस वीडियो को देखा, जांच पड़ताल करना खुद ब खुद शुरू कर देते हैं। और जब जांच करवाई तो पता चला कि 5 पुलिस वाले भी इसमें दोषी पाए जाते हैं। मामला आज इसी पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको आगे की घटना बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उसी का एक थाना लगता है कोतवाली, सेक्टर 49, जिसमें गांव का नाम होता है बरौला की बात कर रहा हूं। ऐन 21 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास बरौली चौकी में पुलिस वाले एक गेंद 2 लड़कों को, एक लड़के का नाम होता है अनु, दूसरे का नाम होता है नितिन, दोनों को सुबह सुबह लेके जाती है। चाकू की बरामदगी होती है क्योंकि उन्होंने किसी को चाकू से खून किया था और हाथ से छूटकर जब उन लड़कों को लेकर पुलिस जाती है तो वो हाथ से छूटकर भाग जाते हैं, पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, यानी कि पुलिस पर गोली चलती है। तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई के लिए उस पर जब गोलियां चलाती हैं तो यूपी पुलिस का जो निशाना है वो ठीक लड़के के घुटनों पर लग जाता है। जैसा कि उनको ले जाया जाता है, फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अभी इस मामले में चल ही रहा होता है कि एक रात पहले, यानी कि कुछ देर बाद, एक घटना को और अंजाम दिया जाता है बरौली गांव में ही रहने वाले। हालांकि वैसे मूल निवासी उत्तर प्रदेश जिला के बुलंदशहर के अवथा गांव के होते हैं, लेकिन वहां का रहने वाला एक व्यक्ति का नाम विनोद होता है। विनोद का ही एक छोटा बेटा अनुज और उसका चचेरा भाई नितिन। दरअसल 20 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मेहंदी हसन, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। मेहंदी हसन के 4 बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती है।
और वो बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गांव लगता है मोहन नगला, जो पिछले कई सालों से नोएडा में रहकर ई रिक्शा चलाया करते थे। 20 जनवरी 2024 की रात 8 बजे के आसपास अपनी घर से निकलकर ये कहकर जाते हैं कि मैं 2 चक्कर लगा के आता हूँ, कुछ पैसे बनेंगे, इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन उनकी बीवी होती है कि उनको जाने से मना करती है, कहती है कि अब मत जाओ, अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है। लेकिन वो कहाँ मानने वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी क्या है, अभी मैं कम से कम 2 चक्कर लगा लूँगा तो कुछ तो खर्च चल ही जाएगा। इस पर बीवी मना करती रहती है, लेकिन मेहंदी हसन होते हैं कि वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो जाते हैं, घर से निकल पड़ते हैं और जा ही रहे थे कि जब उनके चक्कर पूरे हो जाते हैं तो वो वापस लौटते होते हैं। तो रास्ते में उनके 2 लड़के मिल जाते हैं। दोनों लड़के उत्तर प्रदेश ज़िले के बुलंदशहर के एक गांव से होते हैं। उन दोनों लड़कों का एक निजी अस्पताल, उन दोनों लड़कों में एक लड़का निजी अस्पताल में काम कर रहा होता है और दूसरा लड़का नितिन जो होता है वो दूध का काम कर रहा होता है। ई रिक्शा चलाने वाले उनके मेहंदी हसन से अनुज नितिन का आमना सामना होता है। दोनों ही आमने सामने जब होते हैं तो इन दोनों लड़कों ने चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद एक कई बार कि मेहंदी हसन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, यहाँ तक कि लहूलुहान कर दिया। घायल होने के बाद उनको तसल्ली नहीं हुई, तो उनको जो है मोटरसाइकिल में बांधा और बांधने के बाद वो बरौला गांव में पूरी स्पीड के साथ मुख्य मार्गों से तेजी से बाइक को दौड़ाते हुए वो बड़ौदा चौकी के पास पहुंचते हैं। जब वहां बड़ौदा चौकी के पास पहुंचते हैं तो वो व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ये दोनों सीधा चौकी में जाते हैं। चौकी में जाने के बाद अपनी पूरी कहानी को बयान करते हैं। जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, पुलिस वाले ने देखा तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था। तुरंत ही उस घायल को अस्पताल लेकर जाते वक्त अस्पताल ले जाते वक्त ही जो घायल होता है वो दम तोड़ देता है। इस बात की एक नई कहानी और बनती है। जो सूचना नजमा को मिल जाती है तो तुम्हारे पति के साथ किसी ने मारपीट की है, चाकू से मार रहे हैं, इस तरह की जब उनको सूचना मिलती है कि वो बाइक से घसीटते हुए लेके गए हैं, नजमा भी दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंचती है, अपनी कहानी को बयान करती है, कहती है ये रिक्शा चलाते हैं जैसे वैसे रहने वाले हम लोग बदायूं इस्लाम नगर के पास के गांव मोहन नगला के होते हैं। पूरी कहानी सुनाने के बाद देखते ही देखते सैकड़ों लोग भी चौकी पर आ जाते हैं। लोगों का मकसद शायद यही था कि पूरी ईमानदारी से पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस बात को जानने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब बहुत बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो जाती है तो पुलिस भी इनको कहती है तुम परेशान मत हो, तुम लोग वापस जाओ, मैं दोनों ही आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी बीच जिन मुख्य मार्गों से गांव के ये दोनों बाइक को लेकर निकले थे, बस व्यक्ति की टांग बंधी हुई थी। इस बीच यह सीसीटीवी कैमरे पर पूरा कैद हो जाता है। जो इसका वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर जब वायरल हो जाता है, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तब लोगों ने इस बात पर गंभीरता से जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चलता है कि जब ये लोग चौकी पर घसीटते हुए ले गए थे तो इन्हें कोई डर नहीं लगा था क्या, कोई खौफ नहीं था क्या, तो ये आखिरकार क्या कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया तो ये एक नई कहानी सुनाते हैं। कहते हैं साल 2018 में इनके पिता विनोद के साथ इसी व्यक्ति मेहंदी हसन ने चाकू मारे थे, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि इस मामले में मेहंदी हसन को जेल भी जाना पड़ा था। अभी भी कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था, लेकिन इसी बात को लेकर इनके पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ तो हाँ, अनुज ने और मेहंदी हसन में जो दुश्मनी को मानने लगे थे और बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए बात भी किया करते थे। 2024 में जब 20 जनवरी की रात 2024 को जब दोनों
को मौका मिलता है तो उनकी हत्या कर देते हैं। पुलिस सक्रिय होती है, जब पुलिस सक्रिय हो जाती है तब ऐसा ना हो कि कल हमारे ऊपर आ जाए। तब हर पुलिस भी यही सोचती है, तो हर कोई यही सोचता है कि हमारे ऊपर ना आ जाए। तो पुलिस ने अगले दिन यानी 21 जनवरी को 2024 को सुबह 5 बजे आसपास पुलिस दोनों जगहों पर जाती है जहां पे चाकू मारा गया था। वहां चाकू कहां है, चाकू लेने के लिए जा रहे थे। बाकी का कहानी बताई जा रही है कि पूरी फिल्म की तरह रची गई थी, एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी। पुलिस ने इस आधार पर स्क्रिप्ट तैयार किया और जब मामले को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तब पुलिस कमिश्नर होती हैं लक्ष्मी सिंह को जब मामले की जानकारी होती है तो उन्हें अच्छा खासा गुस्सा आता है। इसके बाद उन्होंने कोतवाली सेक्टर 49 के प्रभारी निरीक्षक राम प्रकाश गौतम, बरौला चौकी इंचार्ज नितिन जबल बीट का जब कम्युनिकेस्ट का होता है तो मनीष सोनू जो होते हैं वो जब उन पर सस्पेंड होने के लिए कार्रवाई होती है तो 2018 के पैरोकारी थे अंकित कुमार, इन 5 को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि इस घटना से संबंधित जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लक्ष्मी सिंह ने आखिरकार गंभीरता से इस मैटर को और इस घटना को लेते हुए अगर वो कहती हैं कि जब अगर इस मामले को पहले ही गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज ये घटनाएं सामने नहीं आती। और इन घटनाओं के पीछे जब इसी तरह की जब घटनाओं के पीछे जब पूरी तरह से जांच होती है तो लोगों के मन में डर और अपने प्रतिष्ठान की दुकानों को बंद कर दिया जाता है। बाद में इस इलाके में लोगों से पूछताछ करने की कोशिश किया, क्या तुमने बाइक सवार को देखा, क्या तुमने बाइक सवार को देखा। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया था, वो लोग जो है सच बोलने के लिए तैयार नहीं थे, वो झूठ भी बोल दे रहे थे। और ऐसा ही होता है, जब मौका आता है तो लोग सच को झूठ बोल देते हैं, झूठ को सच बोल देते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो मशीन तो नहीं झूठ बोलती है। जब कि ये वीडियो सब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी तो जब ये पूरे घटना को सुनाने का मेरा यही उद्देश्य था, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों से मेरी यही अपील है कि मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।